गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत नामदेव जी की है। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। संत नामदेव के श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 61 पद हैं और 3 श्लोक, 18 रागों में उनकी वाणी संकलित है। 15 नवंबर 2021 को बुक छपी है, उसमें सब कुछ दिया गया है। संत नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के सितारा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम गोनाई था और उनके पिता का नाम दामासेत था। संत नामदेव बचपन से ही भक्ति भाव वाला था। बचपन से ही उसका जो ध्यान था, उसका आंतरिक जो ख्याल था वो मालिक की भक्ति भाव में ही लगा रहता था। जब वो जवान हुआ, उसकी शादी की गई। संत नामदेव जो था वो 5 भाई थे और 5 भाइयों का उनका जो काम था वो कपड़े रंगने का काम था। कपड़ों को रंग करके और उनको बढ़िया तरीके से तैयार करके और बेच के आने का काम था। बेचते थे वो कपड़े रंग के। तो जब संत नामदेव को भी उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कपड़े रंग के देती थी कि आप भी ले जाओ बेचने के लिए, क्यों बाल बच्चे हैं, इनका कैसे गुजारा होगा। कि हमारे बाबा जी भी कहते हैं कि घर गृहस्थी भी हमें चलानी है, अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाना है और मालिक की भजन बंदगी भी करनी है। इसी तरीके से जितने संत महात्मा हुए हैं उन्होंने भी अपनी घर गृहस्थी को भी चलाया है और परमार्थ को भी पूरा वक्त दिया है। कैसी कैसी मुसीबतें उन्होंने सहन की हैं, कैसे कैसे दुख कष्टों को सहन करते हुए उस परमात्मा तक पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो एक बार जब वो उनके भाई जो थे उनको भी उनके जो धर्म पत्नियां थी वो कपड़े रंग कर देती थी और वो बाजार में जाकर बेच कर आते थे। और संत नामदेव जी को भी उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कपड़े रंग के उसकी भी गांठ बनाकर उसको भी उठवा कर भेज देती थी कि लेके जाओ, आप भी इनको बेच के आओ और 2 पैसे घर में कमा के लाओगे तो हमारा गुजर बसर होगा, उससे हमारा जीवन चलेगा। कुछ उससे सामान लाएंगे तो हमारे घर में आटा दाल चावल तभी आ पाएंगे। क्यों उस वक्त गरीबी हालात ही इतनी थी कि हर आदमी अपने दिन पता नहीं किस तरीके से काटते थे, बड़े ही दुख परेशानी मुसीबतों में। आज जितनी फैसिलिटियां हमारे, आज जिनको हम गरीब बोलते हैं ना, उस वक्त उन राजा महाराजाओं के पास भी ना तो लाइट थी, ना कोई उनके पास कूलर था, ना पंखे थे, ना कोई एसी थी, ना उनके पास कोई फ्रिज था। उन्होंने भी अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारी, चाहे वो कितने भी धन दौलत के मालिक हों। कोई एयर कंडीशन गाड़ियों में नहीं बैठ के गए। उस वक्त एयर कंडीशनर जो गाड़ियां हैं वो कौन सी हुआ करती थी। किसी के पास ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये सवारियां होती थी जाने के लिए कहीं। किसी पे ज्यादातर ऊंटों पर और घोड़ों पर चलते थे। हाथियों पर तो उनकी सवारी तब करते थे राजा का कहीं उसका बड़ा कोई
उद्घाटन है या उसके कहीं जंग में लेके जाते तो आगे आगे हाथी को लेके चलते, ढोल नगारे बाजते चले जाते थे। संत नामदेव ने अपना पूरा जीवन, पूरा वक्त उस मालिक की भजन बंदगी को सबसे ज्यादा दिया है। और संत नामदेव को जब अपने वो कपड़ों की गांठ उसके घर वाली भी उसको तैयार करके देती थी कि ये आपके भाई बेच कर आते हैं और आपका माल क्यों नहीं बिकता, वो ले जाकर वहां बैठ जाता था और अपनी गांठ को रख दिया, जो कपड़े रंगे हुए होते थे उनको रख देता था और मालिक के नाम में बैठ जाता था। आंख बंद करके आलती पालती मार के उस मालिक के भजन बंदगी करने लग जाता था। वो आंख खोलकर किसी की तरफ देखता ही नहीं था, किसी से कोई बात ही नहीं करता था कि मेरे पास भी ये कपड़े हैं, मैं भी बेचने के लिए लाया हूं। अब जो दूसरे उसके भाई थे वो संत नामदेव के घर वाली से कहते कि ये तो जाकर वहां बाजार में बड़ा महात्मा बन के बैठ जाता है, ये किसी से बात ही नहीं करता, तुम्हारा माल कैसे बिकेगा। इसीलिए हम तो कम बढ़ती करके अपना सारा सामान, सारे जो कपड़े होते हैं घर से लेके जाते बेचने के लिए, हम तो बेच जाते हैं और ये बड़ा महात्मा बन के बैठा रहता है वहां, ये मालिक के नाम पे बैठ जाता है वहां, कपड़े चाहे कोई ले जाओ, कोई कुछ भी करो, ये आंख ही नहीं खोलता। तो उसके संत नामदेव की जो घरवाली थी उसने संत नामदेव से कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, मैं आपको भी कपड़े रंग रंग के देती हूँ तैयार करके बेचने के लिए, और आप इनको क्यों नहीं बेच के आते हो। ये दूसरे तेरे भाई जो हैं ये बेच के आते हैं सारे, और अपने घर के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो लेके आते हैं, और आप उन्हीं कपड़ों की गांठ को उठाकर शाम को घर चले आते हो। हमारा गुजर कैसे होगा, आपका कोई ग्राहक नहीं लगा, आपसे किसी ने नहीं पूछे। उसके घर वाली पूछने लगी संत नामदेव से कि आपसे किसी ने पूछा ही नहीं कि आप भी कपड़े बेचते हो या नहीं बेचते हो, आपने बेचने हैं या अपने लिए लेके रखे, क्या है क्या नहीं। जब ये बात उनसे पूछी गई तो संत नामदेव ने आगे से कहा कि हाँ ग्राहक लगे हैं, मेरी भी जो गांठ थी कपड़ों की, रंगे हुए कपड़ों की, ग्राहक तो मेरे भी लगे थे, मगर वो उधार मांगते थे। तो उसके घर वाली जो थी संत नामदेव के, वो कहने लगी कि कितने दिन की कहते थे, वो कितने दिन बाद पैसे का बोल रहे थे। तो संत नामदेव ने कहा कि वो बोलते थे मेरे से कि हम पैसे आपको अगले हफ्ते देंगे, 8 दिन बाद में देंगे। आज जैसे बुधवार है तो अगले बुधवार को देंगे हम, 8वें दिन बाद तेरा पैसा मिलेगा। तो उसके घर वाली कहने लगी कोई बात नहीं, वो मिल तो जाते, कोई जिम्मेवार बीच में से ले लेते आप, कि आपके पैसे वो खाने वाले ना हो, कभी दोबारा आए ही ना, किसी का कोई और उनसे लेन देन काफी बड़ा चलता हो, अच्छे जानकार हो उनके घर तक के, तो कोई जिम्मेवार आदमी ले लेता और उनको कपड़े दे देता। कम से कम हमको 8वें दिन तो जो दिन तारीख रखता है वो बहुत जल्दी निकल जाती है, 8वें दिन तो हमें पैसे मिल जाते, उम्मीद तो रहती हमें। अब तो वही कपड़े जो आपको दिए जाते हैं उन्हीं कपड़ों को वापस लेकर शाम को अपने घर चले आते हो। बताओ ऐसे हमारा टाइम पास कैसे होगा। अगर वो उधार मांगता था, 8 दिन का बोल रहा था, तो आप 8 दिन के लिए उधार ही दे आते, मैं आपको और कपड़े तैयार करके देती और वहां से कहीं से मिल जाते। तो जब ये बात उसकी घरवाली ने कही, संत नामदेव के घरवाली ने, कि तू उधारी दी आता, कोई बात नहीं, 8 दिन का वो नाम ले रहे थे, और कोई जिम्मेवार आदमी को पकड़ के बीच में से कि भाई मैं तो इससे ले लूंगा अगर ये आप नहीं दोगे
किसी की जिम्मेवारी लेकर उनको कपड़े दिया तो 8वें दिन तो मिल जाते। तो उसने संत नामदेव ने कहा कि अगर आप उधार देने के लिए राजी हो तो ये तो वो गाहक अब भी तैयार है, वो आज ही दिया तो मैं अभी यहीं है गांव के पास में। उसने उसके घर वाले कहने लगी कि जा इनका कपड़ों की गांठ को उठा और इन कपड़ों को अभी बेच के आओ। कोई बात नहीं, अगर वो उधार लेता है इसका कोई जिम्मेदार आदमी पकड़ लेना बीच में से और आप उधार दे आओ, कम से कम हमको 8वें दिन बाद तो मिल जाएंगे, लेने वाले तो होंगे हम। ये तो नहीं कि हमारा माल भी घर में पड़ा रहेगा, हमें फिर कहाँ से उम्मीद होगी, हमें कौन देगा फिर। उसने कहा ठीक है अभी दिया तो मैं, जमानती भी बनने को तैयार है बीच में, जो कहता है मैं चुका दूंगा पैसे। तो उसने अपने जो कपड़े रंगे हुओं की गांठ थी उस गांठ को उसके घरवाली ने उठवाया, उसके सिर के ऊपर रखवा दिया। और संत नामदेव ने क्या काम किया, अपने ही गांव के थोड़ी बाहर की तरफ निकलते वक्त, जब गांव के बाहर की तरफ निकला, गांव को क्रॉस करने के बाद में एक पत्थरों का काफी बड़ा ढेर पड़ा था। किसी ने कोई चिनाई वगैरह मकान वगैरह बनवाने थे, उसने पत्थर डलवा रखे थे। तो संत नामदेव ने जो कपड़े रंगे हुए थे बेचने के लिए ले जा रहा था, उसने अपनी गांठ को वहां उतार दिया और उस गांठ को खोलकर जितने कपड़े थे सारे पत्थरों एक एक करके सारे पत्थरों के ऊपर बिछा दिए, जैसे कि हम कपड़े सुखाने के लिए डाल के आते हैं। जिन कपड़ों को हम धोते हैं किसी झाड़ के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी रस्सी के ऊपर हम डालते हैं, तो वो पत्थरों का ढेर पड़ा था। उसने उस तरीके से सारे के सारे जो कपड़े रंगे हुए थे सब के सब पत्थरों के ढेर के ऊपर फैला दिए और उनमें से एक 4-5 किलो का पत्थर लेके एक कपड़े में लपेट के अपनी बगल में लेके वापस आ गया और वो अपने संदूक के नीचे जहां उनका थोड़ा बहुत सामान की जगह थी उसके नीचे रख दिया छिपा के उसको। तो घरवाली पूछने लगी कि आप बेचे? कहने लगा हाँ दिया मैं। कि बहुत जल्दी बेचे है, मेरे को तो यही लगता है कि यहीं किसी को पकड़ाया है। तो उसने संत नामदेव ने अपने घर वाले से कहा कि वो यहीं मिल गया मेरे को गांव के पास में ही, जो 8 दिन का नाम ले रहा था और उधार मांग रहा था, ये कपड़े हमारे 8 दिन का नाम लिया उसने। तो उसने कहा कोई जिम्मेवार भी लिया आपने? कि हाँ जिम्मेवार मैं लेके आया हूँ अपने साथ में, तेरे को 8वें दिन पैसे चाहिए, 8वें दिन अपने पैसे मिल जाएंगे तेरे को। अब वो एक बार तो अपने पति की यह बात सुन के चुप हो गई, मगर जब लोग आकर गांव के ही उसके घर वाली को कहते थे कि भाई आपको कौन 8वें दिन पैसे देगा, ये तो तेरे को मूर्ख बना रहा है, पागल बना रहा है। वो कपड़े तो इसने ले जाकर पूरी गांठ को खोलकर एक गांव में उस फला घर का किसी ने पत्थर डलवा रखे हैं अपना मकान बनवाने के लिए पहाड़ से, और उन पत्थरों के ढेर के ऊपर सारे कपड़ों को फैलाकर और अपने घर आ गया। उन कपड़ों को पूरे गांव के जो बच्चे खेल रहे थे एक एक दो दो जिसके जैसे हाथ में लगा ऐसे अपने अपने घर में खींच के ले गए सब। तुमको कौन पैसे देने वाले हैं? अब उस संत नामदेव की घरवाली फिर गुस्सा में आई और संत नामदेव से कहने लगी कि मैं इस तरीके से सुन रही हूं कि आपने वहां गांव के बाहर निकलते ही किसी ने पत्थर डलवा रखे हैं चिनाई करवाने के लिए, अपना नया मकान बनवाने के लिए, और आपने जितने कपड़े थे उन पत्थरों के ढेर के ऊपर डाल के आ गए हो, और उन कपड़ों को गांव के जितने बच्चे थे वो सब के सब खींच खींच के ले गए अपने अपने घर। तेरे को पैसे कौन देगा? अब वो बड़ी चिंता में, बड़ी टेंशन में थी। उसने कह दिया कि मैंने आपसे कहा है कि मैं जिम्मेवार आदमी को बीच में से पकड़ के तब दिए हैं मैंने। कोई तेरे से कुछ भी कहे किसी के पीछे मत लग। अब बड़ी मजबूर वो करे तो करे क्या, कहीं कोई
उसको सूझता नहीं था कि क्या करूं मैं। ये गांव वाले भी झूठ नहीं बोलते, मेरे परिवार वाले, और जिन जिन के बच्चे लाए हैं उन्होंने वो कपड़े भी दिखाए, दो चारों ने तो लाकर कि ये मैं लाया हूं, मैं एक को लाया उठा के, मैं दो कपड़े वहां से उठा के लाया हूं। अब वो बैठा भजन सुमरन पे। जब वो दिन गिनना उसने चालू कर दिया, आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। शाम को जब 7 दिन बीत गए तो कहने लगी कि कल 8 दिन है, 8वां दिन है, कल मेरे को पैसे चाहिए। कभी तू टालम टोल करे या वो है ये है, कोई ऐसा ले गया वो कर गया। मैं अपने कपड़े, जितने मेरे कपड़ों की गांठ है ना, जितने मेरे कीमत के कपड़े थे उतनी कीमत चाहिए मेरे को। तो संत नामदेव जी कहने लगे कि आप उनसे भी 4-8 आना फालतू ले लेना जितने के आपके कपड़े थे। अब शांत होकर बैठ गई। दिल तो उसका पकड़ में था कि कौन देने वाला है। वो कपड़े तो मेरे को ला ला कर दिखा रहे जिनके बच्चे उठा उठा के लाए वहां से, और इसने गांव के बाहर जाके एक पत्थरों के ढेर के ऊपर फैला दिए सारे, वो सारे गांव के बच्चे उठा उठा के ले गए। इसको कौन पैसे देने वाला है। उसने जैसा तैसा करके रात निकाली। सुबह दिन निकला, 8वां दिन जब जैसे ही निकला, सुबह 6 बजे ही खड़ी हो गई टाइम से और कहने लगी, ला मेरे को पैसे दे, मेरी 8 दिन हो गए तेरे पूरे, आज मेरे को अभी पैसे चाहिए। 8-9 बजे से पहले पहले मेरे को पैसे मिलने चाहिए। तेरा आज 8वां दिन हो गया पूरा। तो संत नामदेव ने कहा कि अपने इस संदूक के नीचे जो हमारा एक इधर उधर से ईंटें लगा देते, उसको थोड़ा अदर बना के नीचे वो आले की तरह वो जगह बनी हुई थी नीचे, उसने एक कपड़े, रंगे हुए कपड़े में एक पत्थर को, 3-4 किलो के पत्थर को लपेट के उसमें ले आया था और उसके नीचे रख दिया था। तो जब 8वां दिन हुआ, जब वो पैसे मांगने लगी उसके घर वाली, तो संत नामदेव ने कहा कि इस संदूक के नीचे देख, कोई कपड़े में कुछ मैंने लपेट के रख रखा है, उसको निकाल बाहर, और जितने के तेरे कपड़े थे उतना इसमें से काट ले। उसने जब वो खोला तो वो पत्थर सोने का बना हुआ था। अब पता है आपको सुनना कितना महंगा है आज के वक्त में। उन टाइमों में भी, आज तो पैसे बहुत है लोगों के पास और आज रेट भी बहुत है। उन वक्तों में सोना मंदा था तो पैसा भी किसी के पास मिलता नहीं था। राजा महाराजा किसी के पास छोड़ते ही नहीं थे, मूर्तियों के मुंह में से भी निकलवा लेते थे। इतना अपनी प्रजा का बुरा हाल कर देते थे, उनको कोट कोट के मार मार के। उनसे जितना धन दौलत था सब का सब निकलवा लेते थे। ऐसे राजा महाराजा हुए पहले। तो उसके घरवाली ने जब वो पत्थर को खोला, पत्थर सोने का बन चुका था तब तक, और उस संत नामदेव ने अपने घरवाले से कहा कि जितने के तेरे कपड़े हैं उतना ही इसमें से काट ले। जितनी कीमत के तेरे कपड़े थे उतना इसमें से काट ले, बाकी को उसी तरीके से लपेट कर उसी संदूक के नीचे रख दे छिपा के। तो ये हैं जिनको अपने मालिक के ऊपर सच्चा दृढ़ विश्वास, सच्चा भरोसा होता है। उनके मालिक सारे काम काज करते हैं। इसीलिए गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, दासा कारज आप सवारे ए उस दी वड्याई, कि अपने सच्चे सेवकों के, सच्चे दासों के वो सारे कारज, सारे काम खुद परमात्मा करते हैं। उनको कभी नीचा नहीं देखना पड़ता, उनकी बेइज्जती नहीं होने देते वो। जैसे संत कबीर साहब के लड़की की शादी थी कमाली की, उस दिन भी संत कबीर साहब कहीं छिपकर और बैठ गए थे। जिस दिन बारात आने वाली थी कुछ नहीं किया और सारा दिन भजन बंदगी पे बैठ गए मालिक के नाम,
कि मालिक तेरा काम है, तू जाने कैसा करता है कैसा नहीं करता है। तो खुद बताते हैं इतिहासकार आज भी कि उस वक्त मालिक कबीर साहब का रूप लेकर आ गए और इतना बड़ा टेंट लगाया, इतना 36 प्रकार के खाने बनाए और एक सोने का गिलास और चांदी की थाली, एक सोने चांदी का गिलास उनको दिया और उसमें उनको खाना परोसा खाने के लिए। जैसे बारातियों के आजकल तो टेंट लगते हैं, स्टैंडिंग खाना होता है, उस वक्त बैठ के लाइनें लगाकर खिलाते थे। एक एक सोने की थाली और एक एक गिलास सबको दिया और ये कह दिया कि जो जिसमें खाएगा अपने को साथ लेकर जाएगा, कोई नहीं इनको रखने वाला। और शाम के वक्त जब उनको विदा करने के बाद में शाम का टाइम हो गया, लड़की चली गई कमाली, मालिक ने उन्हीं का रूप धारण किया हुआ था। किसी गांव वाले को, किसी समाज वाले को पता नहीं चला। अब वो शाम का टाइम जब हो गया कि अब तो कहीं चला गए होंगे, जैसा हो गया होगा बढ़िया हुआ होगा, ये मालिक का काम है। जब वो बाहर निकला, कहीं छिप के मालिक के नाम पे बैठा हुआ था, तो बाहर निकला तो बाराती उस वक्त खा पी कर वापिस जा रहे थे और नाचते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, कि वाह भाई धन है कबीर, जिसने ऐसी शादी ना हमने अपनी आंखों से आज तक देखी है, ना ही कोई राजा महाराजा इतना कोई कर सकता है, ना इतनी कोई दान दक्षिणा दे सकता है। धन है। उस वक्त कबीर साहब ने जब अपने घर गया और अपने घर वाले से पूछने लगा कि जी बताएं, लड़की चली गई, विदा हो गई, कैसी उनकी देख रेख हुई, बारातियों को क्या कुछ खाने पीने को कुछ मिला नहीं मिला, क्या रहा क्या नहीं। जब वो पूछने लगा तो उनकी जो धर्म पत्नी थी माता लोई कहने लगी, जी अब मेरे से क्या ऐसी मजाक क्यों करते हो, आप ही तो सब कुछ करने वाले थे और अब मेरे से पूछ रहे हो कि कैसा रहा, शादी कैसी हुई, लड़की चली गई, कैसा को उनको खान पान किया, बारातियों की कोई सेवा पानी हुई या नहीं हुई। तो जब उसके घर वाली ने बताया कि जी ऐसी बात क्यों करते हो, सब कुछ आप करने कराने वाले और अब मेरे से आप ऐसी बातें पूछ रहे हो। कहने लगी वो खुश होके कि इतने लोग, जितनी जनता आई है, गांव समाज के जितने बाराती थे, सब के अंदर धन कबीर करते हुए गए हैं यहाँ से, कि ना ऐसा आज तक हुआ है, ना किसी ने किया है, ना कोई कर सकता है। तो जब उसके घर वाले ने कहा ना कि करने कराने वाले सब कुछ आप हो और मेरे से पूछते हो कि कैसा रहा, उस वक्त कबीर साहब ने एक श्लोक उच्चारण किया था। उसने कहा था कबीर साहब ने कि ना कुछ किया ना कर सको, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया आपन किया, होत कबीर कबीर। कि ना कुछ मैंने किया है, ना कुछ करने जोग शरीर, ना कुछ करने की ताकत इस मेरे शरीर में है, जो कुछ किया आपन किया, कि जो कुछ भी किया है उस मेरे मालिक ने, मेरे सतगुरु ने किया है। हो तो कबीर कबीर, कि मेरी तो उन्होंने वाह 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 करवा दी है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह से उसमें एक जगह कहीं छिप के बैठ गया हूँ मालिक की भजन बंदगी में, मैंने तो उठकर देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो वहां से निकला ही अब हूँ, सारा दिन अपने घर पे ही नहीं आया। किसी गुफा में कहीं छिप के ऐसी जगह में बैठे हुए थे कि जहां किसी को दिखाई ही ना दे। तो ये उनके काम होते हैं जिनको सच्चा भरोसा अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरुओं के ऊपर सच्चा दृढ़ विश्वास होता है, उन्हीं के मालिक सारे कार्य सारे काम करते हैं। मगर हमें एक के ऊपर भरोसा ही नहीं है।
हमें चाहे कितना भी बड़ा गुरु हमारे सतगुरु मिल गए हैं, फिर भी आज भी हमसे कोई कह देता है ना कि भाई तू इस बीमारी से जूझ रहा है, ये दुख सुख हमारे कर्मों के मुताबिक आते हैं। अमीरी गरीबी दुख सुख सब हमारे ही किए हुए कर्म होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, उस लाइन में आता है, दद्दा दोष न देओ अवर जना, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देहो अवर जना, कि किसी का दोष मत दो। दोष हमारा खुद का है, हमारे ही ये कांटे बोए हुए हैं जो आज हमको ही झेलने पड़ रहे हैं। हमारे ही ये गड्ढे खोदे हुए हैं जिनके अंदर आज हम गिर रहे हैं। आज हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो नहीं गिरता, उसी में हम ही गिरते हैं घूम फिर कर, हमारा ही ढंग लगता है। तो हमें तो अपने आप को सबके अंदर उस कुल मालिक को देखना चाहिए कि सब के अंदर वो मालिक बैठा हुआ है। सबसे हम सबके साथ हम प्रेम प्यार का व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, सिखों का जो 10वां गुरु था, उसने कहा, जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, तो है फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि भाई जो तेरे रास्ते के आगे कांटे बोता है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसके लिए आगे कांटों की बाढ़ लगा देता हूँ, यहाँ से निकलेगा अंधेरे में तो इसको चुभेंगे सब, इसको तब पता चलेगा। मगर हमारे सतगुरु हमारे मालिक का हुक्म है कि तू उसके लिए फूल बो, जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, तो है फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि जिसके लिए हम फूल बोएंगे ना, वो फूल हमारे ही हिस्से में आएंगे। जो हमारे रास्ते के आगे से कांटे बोएगा, उसको वही कांटे त्रिशूल बनकर उसी को चुभते हैं। तो हमें दया का, प्यार, नम्रता, श्रद्धा भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। मालिक तभी प्रकट होता है, और जो मालिक से मिलने वाले उनके सच्चे प्यारे, उनके सच्चे भक्त होते हैं, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को शून्य किया होता है, उनको फिर क्या होता है, वो कुल मालिक हर एक घट में से, हर एक जीव में से उनके मालिक के दीदार होते हैं, उस कुल मालिक के दर्शन हो जाते हैं उनको। इसलिए वो हर जीव से, हर रूह से प्रेम प्यार करते हैं। जैसा कि संत नामदेव के बारे में बताया जाता है, एक दफा वो रोटियां बना रहा था और पास में उसने घी का कटोरा रखा हुआ था। अब 2 रोटियां बना के रखी थी अपनी चंगेर के अंदर, तो वो इधर से गली में से कुत्ता आया। आज तो सबने बाउंड्री वाल की हुई हैं, घरों की 4 दीवारियां हैं। उस वक्त क्या एक एक झोंपड़ी होती थी खुली, चारों तरफ से खुले मैदान होते थे। इधर से कोई कुत्ता निकल के आया तो वो 2 रोटियां जो पकी रखी थी उनको अपने जबड़े के अंदर भर के ऐसे लेके चल दिया। जब संत नामदेव ने इधर रोटी रखनी चाहिए और पकाकर देखा जबड़े की तरफ, तो कुत्ता उन 2 रोटियों को लेके भागा जा रहा है। जब वो 2 रोटी सूखियों को उसने अभी घी नहीं ऊपर लगाया था, उसने अपना घी का कटोरा लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी थी और कहता जा रहा था कि हे मेरे मालिक के प्यारे, मेरे सतगुरु के प्यारे, आप रूखी मत खाओ, मैं आपको घी से रोटियों को चिपड़ देता हूँ, घी लगा कर देता हूँ, तब खाना, आप रूखी मत खाओ। मेरे से बड़ा मेरे को दुख हो रहा है कि आप सूखी खाओगे, मैं अभी घी लगाने वाला था तब ले जाते, मेरे को कोई दुख नहीं था। ये उन संत महात्माओं की बात है जो उस कुल मालिक का ही रूप बन जाते हैं, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा आता है,
हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि जो सच्चा हरि का सेवक बन जाता है, फिर उस हरि में और उस संत में, उस रूह के अंदर कोई फर्क नहीं होता, वो एक बन जाते हैं। जैसे हीर रांझा रांझा करती, रांझा का ही रूप बन गई थी, जिसके बारे में हमारे बाबा जी भी फरमाते हैं, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। हीर ने अपनी सहेलियों से कहा था, सद्दो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई, कि आज मैं रांझा रांझा करती करती रांझा का ही रूप बन गई हूँ, आज मेरे को हीर मत कहना। सद्दो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई, कि आज मेरे को दीदो का रहने वाला था, गांव का नाम था। सद्दो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई, कि मैं अब उसी का रूप बन गई हूँ, उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। दुनिया की नजर अभी वो बनी नहीं है, उस नजर से नहीं देख रहे कि इनको पता चल जाए कि ये एक मिक हो चुके हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है, ये आत्मा भी हमारी जो रूह है, ये आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। जब तक आत्मा कहलाती है, जब तक उस परमात्मा से अलग रहती है। तो हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति, वो सच्चा सुख कब मिलता है? जब हमारे मालिक हमको अपनी छाती से लगा लेते हैं, हम उनकी इतनी प्रेम प्यार से भजन बंदगी करते हैं, इतने उनके हुक्म और उनके बहाने में रहते हैं, उनके हुक्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, तो फिर मालिक भी उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, फिर उनको दूर नहीं रहने देते। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम भी अपने आप को कथनी के बजाय करनी में ढालें। जब तक हम करनी में नहीं आएंगे, बातों से तो हम किसी का नंबर नहीं आने देते, कुछ अगले को बोलने भी नहीं देते हम, मगर करनी हम कुछ नहीं करते। कथनी में तो इतना कहते हैं कि बस कोई हद नहीं, लिमिट से ज्यादा, मगर उस चीज को जो उतना ही हम करनी में ले आए तो मालिक का ही रूप बन जाए एक दिन। तो हमें भी चाहिए इन चीजों को सुनकर, इन साखियों को सुनकर हम अपने आप का बदलाव करें, अपने कुल परिवार का, अपनी सोच का, अपने आप को बदलें, ताकि मालिक हमारी भी भजन बंदगी की लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए, हमारा स्वार्थ भी बनाए। अगर यह साखियाँ आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर ऑन करें जी। राधा स्वामी।